अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपके खिदमत में हाज़िर है। मेरा नाम डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर द केमिस्ट्री नाइन्थ का हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर मैटर मौजूद है। मैटर वो चीज़ होती है जिसके जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जो वज़न रखता है उसको मैटर कहते हैं। यानी वही मैटर जो है दरअसल उसका छोटे से छोटा ज़र्रा जो था उसको हम एटम कहते हैं। अगर हम बात करें मैटर की, MATTER मैटर की, तो मैटर का जो छोटे से छोटा ज़र्रा है उसको हम एटम कहते हैं। कोई भी अगर आप कोई रिएक्शन के ज़रिए या आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए मैटर को आप छोटा करेंगे, मज़ीद छोटा करेंगे और भी उससे मज़ीद छोटा करेंगे, तो जो एक ऐसा चीज़ उस मैटर से निकलेगा जो मज़ीद छोटा नहीं हो पाएगा, तो उसी मैटर के छोटे से छोटे ज़र्रे को एटम कहते हैं। लेकिन और फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च की और रिसर्च से साबित हुआ कि दरअसल एटम भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, 3 छोटे छोटे ज़र्रों से मिलके बना हुआ है, जिनको हम क्या कहते हैं। नंबर वन हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। दूसरे का नाम है जी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जी, ये छोटे छोटे ज़र्रात हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ज़रा, एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके मरकज़ में जी न्यूक्लियस मौजूद होता है और उस न्यूक्लियस के इनके मरकज़ के अंदर जो है प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और इसके चारों तरफ जो शेल होते हैं जिनको हम शेल कहते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ शेल हो सकते हैं। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एटम का स्ट्रक्चर है, STRUCTURE। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, NUCLEOUS। जी हाँ, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके ये शेल कहलाते हैं। ये शेल कहलाते हैं। इसको दायरे भी कहते हैं, इनको शेल कहते हैं और इसको मरकज़ भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का एटम है, एटम का जो मरकज़ है उसको न्यूक्लियस कहते हैं और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके जो शेल हैं, उसके जो दायरे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हरकत कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की तादाद भी डिपेंड एटम पे करती है कि कौन सा एटम मौजूद है। इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद भी एटम पे डिपेंड करती है। और इसी तरह शेल, जो यहाँ पे इसके शेल मौजूद हैं, इसके जो दायरे मौजूद हैं, उनकी तादाद भी एटम पे डिपेंड करती है कि एटम कौन सा है। छोटा एटम होगा तो उसमें कम दायरे होंगे, बड़ा एटम होगा तो उसमें बड़े दायरे होंगे और उसका मरकज़ भी उतना ही भारी होगा। और ये भी कहा जाता है कि इसका जो मरकज़ है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है। तो ये है आपका एटम। और अब हम इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। इसके बारे में मॉलिक्यूल आप बहुत पुरानी जो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। जब एटम एक दूसरे के साथ कीमियाई तौर पर यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब आपस में कीमियाई तौर मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ये डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपकी इस बुक में एक और डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल दरअसल में एक छोटा ज़र्रा होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। आपके बुक में लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट क्या होता है? पार्टिकल होता है, या स्मॉलेस्ट आप इसको पार्टिकल कह सकते हैं, PARTICLE, पार्टिकल कहते हैं। किसका जी? ये 2 चीज़ों का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसमें नंबर 1 आ जाता है कंपाउंड का मतलब मुरक्कब, और दूसरा जो आपके बुक में लिखा है वह है एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल दरअसल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब आपस में कीमियाई तौर पे मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। और वही मॉलिक्यूल किसका छोटा ज़र्रा है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कंपाउंड का, और एलिमेंट का छोटा से छोटा ज़र्रा है। और इस कंपाउंड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, कैसे जी,
मॉलिक्यूल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मॉलिक्यूल में मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ एक एटम, दूसरा एटम और तीसरा एटम आपस में मिलके कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं? ये तीनों आपस में कीमियाई तौर पे मिलके H2O बनाते हैं। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एटम मौजूद हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन, तीन मुख्तलिफ़ किस्म के एटम मौजूद है। लेकिन अगर हम एक और मॉलिक्यूल बनाएं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तौर पे मिलाएं तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है GO2। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ज़रा देखें तो ये मॉलिक्यूल जो है ये एक जैसे एटम से मिलके बना हुआ है और ये मॉलिक्यूल मुख्तलिफ़ किस्म के एटम से मिलके बना हुआ है। ये भी कीमियाई तौर पे आपस में मिले हुए हैं, ये भी कीमियाई तौर पे आपस में मिले हुए हैं। अब बहुत आसान हो गया। अगर हम इसको आगे लेकर जाएं तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का छोटे से छोटा ज़र्रा जो होता है वो इस किस्म के एटम होते हैं जो मुख्तलिफ़ एटम से मिल के बनते हैं। इस तरफ इस किस्म के मॉलिक्यूल, तो ये क्या है भाई? ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन ये मुख्तलिफ़ एटम वाला मॉलिक्यूल है। तो ये जब मुख्तलिफ़ एटम वाले मॉलिक्यूल, अगर मैं यहाँ पे एक गिलास पानी का बना दूँ तो गिलास पानी को हम क्या मुरक्कब कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये H2O सारे मिलके क्या बनाएंगे जनाब आला? ये H2O, मैं डॉट लगा देता हूँ, सब तो नहीं लिख सकता। ये सारे के सारे इस वाटर में, पानी मुरक्कब के अंदर सारे के सारे H2O आपके मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि वाटर एक मुरक्कब है, एक कंपाउंड है जो H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल आपस में मिले हैं तो कंपाउंड बना है और कीमियाई तौर पे आपस में मिले। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड के छोटे से छोटे पार्टिकल को मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि मॉलिक्यूल का जो छोटा से छोटा जो ज़र्रा होगा, तो कंपाउंड का छोटे से छोटा ज़र्रा होगा वो मॉलिक्यूल तो होगा, बट डिफरेंट एटम वाले मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो ये तो आपने सुना होगा कि 120 एलिमेंट अनासिर मौजूद हैं और इनकी ख़ासियत ये है एलिमेंट की कि इनके एटम सब के सब एक जैसे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आयरन की, आयरन का मैंने एक लोहे का एक राड लिया हुआ है, तो इसमें जो भी सारे एटम होंगे वो सारे के सारे आयरन के होंगे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर उनके एटम मॉलिक्यूल की सूरत में रहते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, हमारे पास एक क्या है? एक सिलेंडर है। किस चीज़ का सिलेंडर है हमारे पास? हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ है, दैट इज़ ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन गैस इसमें भरी हुई है। तो इसमें एटम तो सारे ऑक्सीजन के होंगे, सब के सब। लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो अकेला रहना पसंद नहीं करता, वो कहता है कि मैं मॉलिक्यूल की सूरत में रहना पसंद करूँगा। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल की सूरत में आपके ऑक्सीजन के एटम रहेंगे। लेकिन अब अगर आयरन की बात करें तो आयरन के अंदर जो एटम थे वो अकेला पसंद करना चाहते थे। तो हम कह सकते हैं लाइक नाइट्रोजन की बात कर लो, नाइट्रोजन भी एक गैस है, उसका भी हमारे पास एक सिलेंडर मौजूद है। तो नाइट्रोजन भी N2 की सूरत में रहना पसंद करते हैं। N2 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 कीमियाई तौर पे इसके एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस नाइट्रोजन के आंसर को किसके? नाइट्रोजन के आंसर को किसने बनाया जी? मॉलिक्यूल ने बनाया। किसके मॉलिक्यूल में? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल। दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, हाँ, बहुत सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने क्या बनाया है? नाइट्रोजन का आंसर बनाया। तो इस तरह बहुत सारे हमारे ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो मॉलिक्यूल के अनासिर के अंदर जो एटम्स हैं जो कि मॉलिक्यूल की सूरत में रहते हैं। तो हम अब कह सकते हैं कि एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़र्रा कौन सा है जी? मॉलिक्यूल है। और यही मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो एक आंसर बनता है। यानी कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिसमें मैं आपको दो नाइट्रोजन मौजूद है, एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, और भी बहुत सारे होंगे। तो ये आपके इनके जो एटम है मॉलिक्यूल की सूरत में रहना पसंद करते हैं। तो अब क्या होगा जी? एक और चीज़ इसकी, ये एक कंपाउंड, मैंने आपको बताया था कि पानी एक कंपाउंड है, लेकिन इस
कंपाउंड की जो भी खुसूसियात होगी, चाहे वो कीमियाई खुसूसियात हों, चाहे वो फ़िज़िकल खुसूसियात हों, वो डिपेंड करती है इसके मॉलिक्यूल के ऊपर। जो खुसूसियात इसके मॉलिक्यूल के ऊपर होगी वही खुसूसियात इस कंपाउंड की होगी। और इसी तरह जो भी आंसर है उसकी खुसूसियात उसके एटम पे डिपेंड करती हैं। तो जी आज का ये था पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था। एटम के बारे में हमने स्टडी किया, उसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में हमने स्टडी किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ। इसमें आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो आप उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आपको तो पता है जब एक असल में ऑर्गन जो ग्रुप है, ऑर्गन वाला जो आपका जो प्रेडिक्टेबल में 8th ग्रुप है जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, तो उनमें जो भी एलिमेंट हैं उनको हम दरअसल कहते हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। लेकिन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें 2 एटम होते हैं, 2 एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो डाई कहलाएगा। 3 जैसे H2O है, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह बहुत सारे एटॉमिक मॉलिक्यूल मौजूद हैं। लाइक ओजोन जो है वो भी एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 ऑक्सीजन आपस में मिलके बने हुए हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा। अच्छा जी, उसके बाद इस तरह के 4 वाले भी हैं, 8 वाले भी हैं, बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो आज का अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।